नमस्कार, मेरे YouTube चैनल RKV इलेक्ट्रिकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधक। तो श्रेणी क्रम में कुछ प्रतिरोधक को जोड़ करके हम लोग किस प्रकार से कुल प्रतिरोध का मापन कर सकते हैं, कुल प्रतिरोध का फार्मूला डेवलप कर सकते हैं, वो आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल थ्योरी का टॉपिक है, तो इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ आपके सामने, एक परिपथ चित्र बोलते हैं इसको। तो परिपथ चित्र में तीन प्रतिरोधक हमने लिए हैं, R1, R2 और R3। ये तीनों प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम का अर्थ होता है कि एक श्रृंखला के अंदर जोड़ना या एक सीरीज में जोड़ना या एक चेन की तरह जोड़ना, ठीक है, उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ना। श्रेणी क्रम की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे श्रेणी क्रम के अंदर अगर प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं तो इनमें प्रवाहित होने वाली जो करंट है उसका मान एक समान रहता है, लेकिन उन पर वोल्टेज का मान वो अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर ये बैटरी है, डीसी वोल्टेज सोर्स, जिसमें V वोल्टेज की सप्लाई है। ये V वोल्टेज की सप्लाई जब इस बंद परिपथ पर लागू होगी तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी I मान की। तो I मान की विद्युत धारा या करंट जो है वो प्रवाहित हो रही है। ये करंट R1, R2 और R3 तीनों में एक समान मान की यहाँ पर प्रवाहित होने वाली है। तो करंट जब भी किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होती है वहां पर होता है विभव पतन या वोल्टेज ड्रॉप जिसको बोलते हैं। विभव पतन का फॉर्मूला हम लोग ओम के नियम से बता सकते हैं। क्या होता है? ओम के नियम के अकॉर्डिंग V बराबर होता है I मल्टीप्लाई R, मतलब करंट और प्रतिरोध के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? विभव पतन या वोल्टेज ड्रॉप। तो R1 प्रतिरोध पर वोल्टेज ड्रॉप होगा I इंटू R1, क्योंकि इसका मान R1 है, करंट इसमें I जा रही है। ऐसे यहाँ पर R2 प्रतिरोध में होगा I इंटू R2, R3 प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप होगा I इंटू R3। ऊपर यहाँ RT लिखा हुआ, RT का मतलब है तीनों जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उसका कुल प्रतिरोध है RT, टोटल रेजिस्टेंस RT। तो R1 पे जो वोल्टेज ड्रॉप उसको मैंने V1 मान लिया, R2 पे वोल्टेज ड्रॉप V2 मान लिया और R3 का वोल्टेज ड्रॉप को V3 मान लिया, और कुल वोल्टेज हमारे पास में है V। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम लगाएंगे, जिसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं, KVL। तो केवीएल क्या होता है? केवीएल है कि इस बंद परिपथ में समस्त जो वोल्टेज है उन समस्त वोल्टेज का जोड़ अगर करें, बीजगणितीय जोड़ करें, वो शून्य के बराबर आना चाहिए। या तो यूं कह सकते हैं या इस तरह भी कह सकते हैं कि जो सप्लाई स्रोत पे जो वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज V है, वो सभी विभव पतन जैसे V1, V2 और V3 इन सब के जोड़ के क्या रहती है? बराबर रहती है। ऐसे भी इसको बता सकते हैं, लेकिन बेसिक जो सूत्र है वो समेशन V इक्वल टू 0। तो किरचॉफ्स वोल्टेज नियम लिखा हुआ है, समेशन V इक्वल टू 0 के है। तो किरचॉफ्स का वोल्टेज नियम लगाने पर हम कह सकते हैं कि जितनी भी वोल्टेज है उनका बीजगणितीय जोड़ क्या रहेगा? 0 के बराबर। अब यहाँ पर V1, V2, V3 का मान तो माइनस में आएगा, लेकिन टोटल वोल्टेज का मान यहाँ पर प्लस में रहेगा। तो जब इनका पक्षांतरण करेंगे तो V बराबर आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3 के। उसके बाद V की वैल्यू रख दी, टोटल वोल्टेज, टोटल करंट और टोटल प्रतिरोध के मल्टीप्लाई के बराबर रहेगा। V1 का मान I मल्टीप्लाई R1 के बराबर, V2 का मान I मल्टीप्लाई R2 और V3 का मान I मल्टीप्लाई R3 के बराबर रहेगा। उसके बाद देखो I जो है वो कॉमन लिया जा सकता है बाहर, तो यहाँ से I को कॉमन लिया गया है, तो अंदर बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर पहले से I पड़ा है तो I जो है वो कैंसिल आउट हो सकता है। तो I कैंसिल हो गया, तो उसके बाद बच गया आपके पास RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो तीन प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका कुल प्रतिरोध निकालने के लिए तीनों को आप साधारण उनका जो बीजगणितीय जोड़ है वो कर दो, तो ये सूत्र बन गया 3 के लिए। अब इसके बाद देखते हैं कि अगर प्रतिरोधों का मान 3 की बजाय ज्यादा हो, कोई संख्या हो सकती है n। तो यदि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों की संख्या n है, n कोई भी नंबर है, 10, 20, 30 कोई भी संख्या में जुड़े हो सकते हैं, तब फार्मूला क्या बन जाएगा? तब फार्मूला बन जाएगा RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू डैश डैश RN। मतलब जितने भी प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं उन सबको आप जोड़ते चले जाओ, ऐड करते चले जाओ, कुल प्रतिरोध आ जाएगा। तो एग्जांपल से हम लोग और समझ सकते हैं कि यदि 3 ओम का, 5 ओम का, 8 ओम का और 4 ओम के प्रतिरोध है और वो श्रेणी में जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध बताइए। तो बस सिंपल उनका जोड़ करो, साधारण 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4, इनका जोड़ किया 20 ओम आ गया यहाँ पर। उसके बाद एक फार्मूला हम लोगों ने याद करना है कि अगर एक समान मान के प्रतिरोध कोई n संख्या में जुड़े हुए हैं, वैल्यू मतलब एक समान रहेगी, इक्वल रहेगी, तब उनका कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे?
तो समान मान के प्रतिरोध अगर n संख्या में जुड़े हुए हैं तो उनका कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग संख्या को प्रतिरोध के मान से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, मतलब n मल्टीप्लाई आर, ये कुल प्रतिरोध का फार्मूला हम लोग याद करेंगे। तो आर टी बराबर बन गया n मल्टीप्लाई आर। उदाहरण के रूप में अगर हमने करना चाहें इसको, तो 5 ओम के अगर 40 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। तो 40 का मल्टीप्लाई करना है 5 से, n है 40, r है 5, मतलब संख्या जो है वो 40 है, मान जो है वो 5 ओम का, इनका मल्टीप्लाई किया आ गया 200 ओम। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिरोधों को जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध की जो कुल वैल्यू है वो उसमें बढ़ोतरी होती है, ये वैल्यू जो है उसमें इंक्रीमेंट होता है। तो प्रतिरोध जब भी श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ने से करंट का मान कम होगा। तो ये एक बेसिक आपका इलेक्ट्रिकल का ये ज्ञान है जिसमें हम ये बता सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े कुल प्रतिरोध जो है वो किस तरह से उसका फार्मूला हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।